गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का जो 19 चैप्टर है द गीता एंड स्वधर्मा बाय विनोबा भावे, ये भी मैं पढ़ूंगी। विनोबा भावे 1895 to 1982, known all over the country for his Buddhan movement, was born at Gagode in Kolba district of Maharashtra. He was saintly from the very beginning. Though a brilliant undergraduate, he gave up college education for it did not appeal to him. Instead, he went to Varanasi to study Sanskrit and philosophy. He even studied Arabic to understand the Quran. He also had a good knowledge of the Bible and Christianity. He conceived of a new social order, leading to the establishment of a non violent society, a society based on love and human values, a decentralized, self governing, non exploitative, cooperative society. Gandhi gave that society the name of Sarvodaya, the rise of all for the good of all. ओके अब यहाँ पर विनोबा भावे बहुत ही पहले से ही बहुत ही सेंटली थे और उनको पढ़ाई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करती थी, इसीलिए उनने अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी जैसे संस्कृत, फिलोसफी, अरेबिक, और उसके बाद उनने सारी होली बुक्स पढ़ी और फिर एक ऐसा सोशल ऑर्डर निकाला जहाँ पर लोग अपने आप को मेन वैल्यू नहीं देके ह्यूमन को वैल्यू देते थे। और ये सोसाइटी जो थी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसमें कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता था। गांधी जी ने इसका नाम सर्वोदया रखा था और ये उस टाइम के लिए काफ़ी फेमस थे और सब लोगों के लिए अच्छा ही करते थे। इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम टॉक्स ऑन द गीता, विनोबा भावे explains the purpose for which the Gita was preached. According to him, the Gita seeks to remove the delusion that distracts us from our call of duty. He perceives Swadharma as action to all the call of duty, forsaking worldly attachment, both material and personal. अब यहाँ पर जो ये मेन पूरा जो अपन को चैप्टर दिया है ये गीता पे बेस्ड है और इसके अंदर जो अपन को एक लेसन मिलता है वो लेसन ये है कि अपन को हमेशा स्वधर्म को फॉलो करना चाहिए। और स्वधर्म क्या होता है, अपना धर्म क्या है? अपना धर्म ये कहता है कि अपने काम करो और अच्छे से रहो। तो वो अपने जो कार्य हैं, अक्सर क्या होता है इंसान ये भूल जाता है और खुद के लालच में बोल लो या खुद के ज़्यादा अटैचमेंट में या किसी और चीज़ के अटैचमेंट में अपना काम सही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि अपनी जो ड्यूटी है वो हमेशा पूरी करना है, अपना जो धर्म है, ड्यूटी है, वो हमेशा सही सही करना है। और उसके लिए उसके बीच में कोई बाधा बनता है उस ड्यूटी के, भले वो अपना पर्सनल कोई जन हो या कुछ और मटेरियल कुछ चीज़ें हो, तो उस चीज़ को कभी नहीं आने देना है। अपने धर्म को या अपने कर्म को, जो अपना कार्य है, वो पूरा कंप्लीट करना ही है। The bond between the Gita and me transcends reason. There is little place for the logic in a relationship of loving tenderness. Moving beyond the intellect, I therefore soar high in the vast expanse of the Gita on the twin wings of faith and experimentation. अब ये गीता पढ़ते थे और इनको गीता बहुत ही पसंद थी। गीता एक होली बुक है हिंदू लोग की और ये बात आप लोग जानते होंगे। और ये जब भी उसे पढ़ते थे तो उसमें मेन एक्सपेरिमेंटेशन जो था और फेथ, ये दो चीज़ को लेके ये हमेशा चलते थे उसमें। ऑल द टाइम आई लिव इन द ambience of the Gita. The Gita in is my life breath. I am as I were afloat on the surface of this ocean of nectar when I am talking about the Gita, and when alone I dive deep into this ocean and rest there. और उनको ऐसा लगता था गीता एक ओशन है जिसके अंदर ये डीप एक डाइव लेते हैं और वहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर शांति और सुकून मिलता है। The Gita has been set in the Mahabharata, standing in the middle of the great epic. Like a lighthouse, it illuminates the whole of the epic, placed between six parvas, section of the text
of the epic, on one side, the 12 on the other. Its message is being unfolded in the middle of the battlefield, with 7 divisions of the Pandava army on one side and 11 divisions of the Kaurva army on the other. अब यहाँ पर ये जो पूरी गीता की किताब है या वो महाभारत से जो इन्फ्लुएंस्ड है, उसमें ये दिया गया है 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है उस टेक्स्ट को, और उसके अंदर दिया है एक साइड में पांडव थे जैसे आप जानते होंगे और एक तरफ कौरव थे। तो उन लोग की जो झगड़ा होने वाला था, लड़ाई होने वाली थी, वो पूरा बैटल फील्ड पे इसका सीन था। पेज नंबर 147। It is well known that the Gita was told by the Lord Krishna. सब जानते हैं लॉर्ड कृष्णा के द्वारा गीता को बताया गया था। Many contended that Arjuna was going weak at the knees, and the Gita was preached to restore his manliness and induce him to fight. In this view, the Gita preaches not only Karma Yoga, the philosophy of action, but also Yudhya Yoga, the philosophy of war. अब इसके अंदर बताया है कि अर्जुन थोड़ा सा वीक पड़ रहे थे लड़ाई करने में, और क्योंकि उनके सामने जो उनके लोग थे वो उनके ही रिलेटिव्स थे, और इसीलिए इसमें बताया है, इसमें गीता में बताया गया है कि आपको एक्शन भी करना है और वॉर भी लड़ना है, तो दोनों की फिलॉसफी इसमें बताई गई है। But a little thinking will show the error in this view. 18 divisions of the army were ready for the battle. Can we say that the Lord, through exposition of the Gita, made Arjun worthy, braver than the Arjuna, worthy to face that army in battle? It was Arjuna who quailed, not the army. Was then the army braver than the Arjuna? It is just inconceivable. अब उनको लग रहा था कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे, तो क्या ऐसा था कि जो बैटल में सामने इनके लोग थे वो ज़्यादा ब्रेव थे और ये कम थे? ऐसा नहीं था। It was not out of the fear that Arjun was shying away from the battle. The great warrior had fought hundreds of battles. He had single-handedly routed Bhishma, Drona, and Karna when they had invaded Virat's kingdom. He was in fact known as one who knew no defeat, a man among men. Valor was in every drop of his blood. अब अर्जुन जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उनने भीम, द्रोणा और कर्ण सबको इनने एक बैटल में हराया था जब ये विराट किंगडम को इन्वेड करने आए थे, और ये हमेशा अपने वैलर के लिए, अपनी ब्रेवरी के लिए और लड़ाई के लिए जाने जाते थे। तो ये किसी बात से डर नहीं रहे थे, बात कुछ और थी। It is also said that the Gita is meant to make Arjun willingly to fight by removing his inclination towards non-violence. In my opinion, this view also is not right. To understand this point, we have to examine Arjun's standpoint. अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अर्जुन इसलिए लड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वॉयलेंस होगा और वो वॉयलेंस के खिलाफ थे, मगर इसमें ये भी बात नहीं आती है। ना ही ये बात थी कि वो डर रहे थे सामने वाले आर्मी से, और ना ही ये बात थी कि उनको लग रहा था कि वॉयलेंस होगा। ये दोनों ही बात नहीं थी, मगर वो बात क्या थी वो अपन अब जानेंगे जब अपन आगे पढ़ेंगे। तो